जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है। जनरली मैं कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियो में आपकी एक समस्या का समाधान हो या आपके किसी एक सवाल का जवाब हो, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ESM कॉर्नर नाम की वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ESM कॉर्नर क्या है। तो ESM कॉर्नर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन, फ्यूचर रिटायरीज और उनके डिपेंडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ESM कॉर्नर को रिटायर्ड सिग्नलमैन महेश भट्ट ने शुरू किया है, जो रिटायर्ड सैनिकों की चुनौतियों और उम्मीदों को अच्छे से समझते हैं। और क्योंकि मेरा और महेश का उद्देश्य सेम है, यानी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों तक सटीक जानकारी पहुंचाना, मुझे महेश के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। तो चलिए ESM कॉर्नर के बारे में विस्तार से जानते हैं। ESM कॉर्नर का गोल है सेना से सिविल लाइफ में ट्रांजिशन को आसान बनाना। चाहे आपको पेंशन की जानकारी चाहिए, जैसे स्पर्श या OROP के बेनिफिट्स, या नौकरी ढूंढनी है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी हासिल करनी है, ESM कॉर्नर में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे ECHS, CSD, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, जॉब पोर्टल, सिविल नौकरी के लिए रेज्यूमे बनाना, लीगल हेल्प जैसे AFT में केस करने में मदद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, RTI या शिकायत दर्ज करना, और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। ESM कॉर्नर पर आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि आपकी समस्याओं का प्रैक्टिकल समाधान मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सारी इंफॉर्मेशन आपको 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और अगर आप पढ़ने की बजाय उस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे YouTube वीडियो का लिंक भी आपको उसी पेज पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप ESM कॉर्नर की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ESM कॉर्नर की वेबसाइट पर पहुंचना बहुत आसान है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल पर ESM कॉर्नर सर्च करें। अगले पेज पर जो भी सबसे ऊपर लिंक आता है उस पर क्लिक करें, और या फिर सर्च बॉक्स में www.esmcorner.com टाइप करके भी आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। दोनों तरीकों से आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यह है ESM कॉर्नर का होम पेज। इस पेज पर आपको बहुत से बटन मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी भी मोबाइल ऐप में दिखते हैं। इन बटन्स के नीचे वो जानकारी छिपी है जिसमें आपके सवालों के जवाब हैं। होम पेज के टॉप राइट हैंड में लैंग्वेज का बटन है। अभी इस बटन में इंग्लिश लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये बॉक्स मेरे सामने आ जाता है। मैं अपनी पसंद के अनुसार 9 भारतीय भाषाओं में से चुन सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने चुना गुजराती, और देखिए ये सारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो गुजराती भाषा में ट्रांसलेट हो गया है। तो ये थी ESM कॉर्नर के बारे में बेसिक जानकारी। चलिए अब जानते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, होम पेज के हर बटन के नीचे एक प्रकार की जानकारी छिपी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सुविधाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली सुविधा है रिटायरमेंट प्लानिंग। ESM कॉर्नर के अनुसार रिटायरमेंट प्लानिंग का अर्थ केवल पैसे जोड़ना नहीं है। इसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेना से सिविल में ट्रांजिशन के तरीके और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की पूरी गाइड मिलेगी। चाहे वो रिटायरमेंट के बाद का बजट प्लान हो या नई शुरुआत की तैयारी, यहां आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। नंबर 2, डिफेंस न्यूज और अपडेट। यहां आपको सेना से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज मिलेंगी, नई पॉलिसीज, पुरानी पॉलिसीज में कोई बदलाव, कोई नई सरकारी स्कीम, या फिर डिफेंस सेक्टर के बारे में कोई बड़ा अपडेट। ESM कॉर्नर में आपको इन सभी विषयों पर सटीक और करंट सूचना मिलेगी। तीसरी सुविधा है जॉब्स। अगर आप रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं तो जॉब्स बटन के नीचे आपको कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नेटवर्किंग गाइड, जॉब सर्च करने के तरीके, रेज्यूमे बनाने के लिए सुझाव और लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर बनाने की टिप्स। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे। महेश जल्द ही अलग से एक जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे जो आपके नए करियर की जर्नी को और भी आसान बनाएगा। नंबर 4, ECHS। ESM कॉर्नर में आपको ECHS के बारे में हर जानकारी मिलेगी, जैसे
ECHS ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कैसे करें, पॉलीक्लिनिक कैसे चेंज करें, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया और क्लेम सेटलमेंट की पूरी जानकारी। नंबर 5, CSD। इस बटन के नीचे आपको CSD से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, जैसे AFD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, CSD की पॉलिसीज क्या हैं, FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और CSD कारों की प्राइस लिस्ट। नंबर 6, OROP। इस बटन पर क्लिक करके आप OROP के बारे में लेटेस्ट लेटर्स, पॉलिसीज और सर्कुलर्स देख पाएंगे और आपको इन लेटर्स और पॉलिसीज की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी अपनी चुनी हुई भाषा में। नंबर 7, स्पर्श। स्पर्श सिस्टम की हर जानकारी इस बटन के नीचे उपलब्ध है। लॉगिन से लेकर पेंशन डिसबर्समेंट तक की आम समस्याएं और उनके हल, चाहे वो टेक्निकल इशू हो या प्रोसेस की दिक्कत, सबका जवाब आप आसान भाषा में यहां पढ़ पाएंगे। नंबर 8, पेंशन। यहां आपको डिफेंस पेंशन स्कीम की कंप्लीट गाइड मिलेगी, चाहे वो रेगुलर पेंशन हो या फैमिली पेंशन। यहां आपको हर पेंशन योजना की डिटेल, एंटाइटलमेंट और अप्लाई करने के तरीके की जानकारी मिल जाएगी। नंबर 9, वेलफेयर। इस बटन के नीचे आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, DIAV और DESW जैसी संस्थाओं की स्कीम की पूरी जानकारी मिलेगी। आर्थिक मदद, एजुकेशन सपोर्ट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सब आपके और आपके परिवार के लिए यहां उपलब्ध है। नंबर 10, की डायरेक्टिव्स। इस बटन में आपको महत्वपूर्ण पॉलिसीज, सर्कुलर्स, रेगुलेशंस और ऑफिस मेमोरेंडम्स की पूरी लिस्ट मिलेगी। ये वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हर एक्स सर्विसमैन को पता होना चाहिए ताकि आप उनका फायदा उठा सकें। नंबर 11, फॉर्म्स किट। इस बटन में आपको हर वो फॉर्म मिलेगा जिसकी आपको रिटायरमेंट के बाद जरूरत पड़ सकती है, जैसे किसी ग्रांट के लिए एप्लीकेशन, पेंशन फॉर्म्स, एंटाइटलमेंट फॉर्म्स वगैरह। ये सभी महत्वपूर्ण फॉर्म आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 12, हाउ टू गाइड्स। इस बटन के नीचे आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। ECHS कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आप दूसरी जगह सेटल होते हैं तो जिला सैनिक बोर्ड कैसे चेंज करना है, स्पर्श पोर्टल से PPO और पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, कोई भी शिकायत कैसे दर्ज करनी है, RTI कैसे फाइल करना है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आपको यहां आसान स्टेप्स में मिल जाएगा। नंबर 13, FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अक्सर आपके सामने बहुत से सवाल आते हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते। ये सवाल किन टॉपिक्स पर हो सकते हैं, जैसे CP ग्राम्स पर शिकायत दर्ज करना, CSD की इंटाइटलमेंट, स्पर्श और OROP से संबंधित सवाल। FAQs का ये सेक्शन आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 14, ESM अफेयर्स। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी से जुड़ी हर बात, डिपेंडेंट कार्ड्स, रिटायरमेंट के बाद मेडल पहनने के नियम, आम गलतियां और उनके सुधार, रिजर्वेशन और कोटास के डिटेल्स, ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस बटन के नीचे मिलेगी। नंबर 15, लाइफ सर्टिफिकेट। इस बटन में आपको स्पर्श माइग्रेशन की प्रक्रिया और लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। चाहे आप लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं या फिर खुद फिजिकली जाकर ESM कॉर्नर में आप इस प्रक्रिया को विस्तार से जान पाएंगे। नंबर 16, एजुकेशन। इस बटन के नीचे आपको RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल्स के बारे में गहराई से जानकारी उपलब्ध है। साथ ही आप AWES के प्रोफेशनल कॉलेज, स्कॉलरशिप्स और प्राइवेट कॉलेजों की सुविधाओं के बारे में भी जान पाएंगे, जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रोफेशनल कॉलेज कौन से हैं? ये हैं जैसे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस वगैरह। नंबर 17, नॉलेज पोर्टल। इस लिंक में आपको ऑनलाइन स्कैम से बचने की जानकारी, टिप्स और ट्रिक्स और RTI, AFT जैसे टॉपिक्स पर आर्टिकल्स मिलेंगे। जब भी आपको किसी टॉपिक पर डिटेल में नॉलेज चाहिए, आप नॉलेज पोर्टल पर जाकर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर 18, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट। रिटायरमेंट के बाद आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड बहुत सी संस्थाओं से कॉन्टैक्ट करना पड़ सकता है, जैसे रिकॉर्ड्स ऑफिस,
ECHS पॉलीक्लिनिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, स्पर्श ऑफिस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। 40 से भी ज्यादा वेबसाइट्स और हेल्पलाइन नंबर्स की लिस्ट आपको इस लिंक में मिलेगी। इन संस्थाओं की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, महेश ने किसी भी संस्था या वेबसाइट को छोड़ा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आपको इस पेज पर उपलब्ध जानकारी के बारे में पता होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। नंबर 19, फाइनेंशियल प्लानिंग। इस बटन में आपको एक्स सर्विसमैन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की गाइड मिलेगी। आप अलग अलग सेविंग स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे ताकि आप सभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। नंबर 20, कम्युनिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस लिंक पर क्लिक करके आप एक्स सर्विसमैन की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। कम्युनिटी का अर्थ है वो ग्रुप जो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस पेज में ऊपर ही 2 और लिंक मिलेंगे। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप ESM कॉर्नर के व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको ESM कॉर्नर से समय समय पर नए अपडेट व्हाट्सएप पर आते रहेंगे। ग्रेट। तो अभी तक मैंने आपको जिन सुविधाओं के बारे में बताया है वो सभी एक्स सर्विसमैन को फ्री में उपलब्ध है। इसके अलावा ESM कॉर्नर कुछ पेड सर्विसेज भी प्रदान करता है। तो चलिए इन सर्विसेज के बारे में जानते हैं। पहली सर्विस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने की सर्विस ले सकते हैं। दूसरी सर्विस लीगल असिस्टेंस। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी कानूनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। ESM कॉर्नर ने कुछ एक्सपर्ट वकीलों के साथ टाई अप किया है। पेड सर्विसेज से पहले अगर आप फ्री सलाह लेना चाहते हैं तो हर संडे 10 से 12 बजे उनके फ्री सेशन अटेंड कर सकते हैं। कुछ मुद्दे जिन पर ESM कॉर्नर लीगल सर्विसेज प्रदान करते हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 3, नौकरी के लिए रेज्यूमे बिल्डर। अगर आप सिविल में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो जरूरी है कि आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आप ऐसा रेज्यूमे बनवाना चाहते हैं तो ESM कॉर्नर की पेड रेज्यूमे सर्विस से बनवा सकते हैं। यह सर्विस 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। और अंत में नंबर 4, अनुभूति यानी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिंक होम पेज में सबसे नीचे दिया गया है। इस सर्विस के लिए ESM कॉर्नर ने प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के साथ टाई अप किया है। सर्विंग या रिटायर्ड सैनिक और आपके डिपेंडेंट इन डॉक्टर्स के साथ सेशन कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे तनाव और चिंता के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी जगह पर बाईं ओर आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक भी मिलेंगे। इन लिंक्स को मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है। तो ये थी वो सर्विसेज और जानकारी जो ESM कॉर्नर की वेबसाइट में आपको आज की डेट में उपलब्ध है। महेश का इरादा है कि आने वाले महीनों में वो इस प्रोजेक्ट को और आगे लेकर जाएंगे। तो भविष्य में और क्या सुविधाएं आपको ESM कॉर्नर में मिलेंगी, उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, वीर नारी कॉर्नर। नंबर 2, डिफेंस मैट्रिमोनियल, यानी अगर आप आर्मी फैमिलीज में ही अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं। नंबर 3, ESM जॉब पोर्टल। इस पोर्टल पर आपको एक्स सर्विसमैन के लिए उपलब्ध सभी नौकरियों की करंट जानकारी मिलेगी ताकि आप जल्द से जल्द उनके लिए अप्लाई कर सकें। नंबर 4, ESM कॉर्नर मोबाइल ऐप। अभी भी आप ESM कॉर्नर की वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, लेकिन महेश का गोल है कि वो एक स्पेशलाइज्ड मोबाइल ऐप बनाएं ताकि आपको ESM कॉर्नर का मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस मोबाइल में दिखे। और नंबर 5, एड ऑन्स जैसे फ्री इंटरव्यू गाइड, एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चों की सक्सेस स्टोरीज, व्हाट्सएप सपोर्ट और करियर काउंसलिंग। तो दोस्तों, ये था ESM कॉर्नर वेबसाइट का डिटेल्ड लेखा जोखा। मुझे आशा है कि आप इस वेबसाइट का उपयोग करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ESM कॉर्नर के कॉन्टैक्ट नंबर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे आपको उनका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है या लीगल सर्विसेज लेनी है, आपको इसी नंबर पर मैसेज भेजना होगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि चाहे वो मेरा YouTube चैनल हो या फिर ESM कॉर्नर, हमारा उद्देश्य है आप सब तक सटीक और एक्यूरेट जानकारी पहुंचाना।
तो चलिए एक्स सर्विसमैन की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाते हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।